जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम अप्रैल महीने के मंथली करेंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको 100+ क्वेश्चन के डिस्कशन के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अप्रैल महीने के करेंट अफेयर। देखिए, इससे पहले आप जनवरी, फरवरी और मार्च महीने भी करेंट अफेयर आप देख सकते हैं, ये आपके अपलोडेड है। और आज हम चलते हैं अप्रैल महीने का पहला क्वेश्चन से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश के राजधानी में सम्मानित किया गया है? ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है, तो किस देश में सम्मानित किया गया है राजधानी में? तो किस में सम्मानित किया गया? लिस्बन में सम्मानित किया है। ठीक है, और ये कहाँ की राजधानी है? पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक विशेष समारोह में सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह भारत और पुर्तगाल के संबंध के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनके वहां के मेयर के द्वारा दिया गया। ठीक है, यह 27 वर्ष में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली पुर्तगाल यात्रा है। सबसे अंतिम समय में 1998 में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी ने वहां का दौरा किया था। ठीक है, तो कहां से मिला था? लिस्बन में मिला है, पुर्तगाल की राजधानी सिटी की ऑफ ऑनर मिला है। ठीक है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण सम्मानित किया गया? मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी को किस देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया गया? ठीक है, तो किस देश से सम्मानित किया है? श्रीलंका ने। किसके? श्रीलंका ने किया है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, 2008 में राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, यह वहां की राजधानी कोलंबो में एक समारोह में वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दीनासाना नायके के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को इससे पहले 21 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। ये उनका कैमा राष्ट्रीय पुरस्कार था? 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार था। ठीक है, उस पदक में बौद्ध विरासत के धर्म चक्र, समृद्धि के लिए पुनः कलसा, गहरी मित्रता, नवरत्न और शाश्वत संबंधों के लिए सूर्य और चंद्रमा शामिल है। कहने का मतलब उस पदक के डिजाइन के बारे में है, उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित सभी चिन्हों को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये किसको सम्मानित किया गया? विनोद कुमार शुक्ल को। किनको? विनोद कुमार शुक्ल को। इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी कवि और लेखक, इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ था। अच्छा, यह पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के 12वें हिंदी लेखक हैं। ठीक है, इससे पहले 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को संस्कृत में और गुलजार जी को उर्दू के लिए दिया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ज्ञानपीठ और मूर्ति देवी पुरस्कार का वितरण करती है। ठीक है, अगर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया जाए तो मलयालम लेखक जीएस कुरुप को दिया गया था। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीएस कुरुप को दिया गया था। 59वां दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, और इससे पहले 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को संस्कृत और गुलजार जी को उर्दू में दिया गया था। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ठीक है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार, तो ये पुरस्कार दिया गया है गुंटर ब्लोचस्क को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? गुंटर ब्लोचस्क जी को दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटर ब्लोसल ने बाढ़ और जोखिम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अपने शोध के लिए 2025 का स्टॉकहोम पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अच्छा, ये देता कौन है? ये देता कौन है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के सहयोग से दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, यह पुरस्कार विज्ञान, इंजीनियरिंग, नीति, पर्यावरण, वकालत में जल संरक्षण, प्रबंधन और स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्ति और संगठन को सम्मानित करता है।
किसके द्वारा दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। और इस बार जो मिला है किसको मिला है, गुंटर ब्लोसर को मिला है, किसको, गुंटर ब्लोसर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खेल उत्कृष्टता के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालय द्वारा किसे डायरेक्टरेट की उपाधि, मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये सम्मानित किया गया है किसको, गौरव शर्मा जी को, किसको, गौरव शर्मा जी को। ठीक है, गौरव शर्मा जी को, इनके बारे में जान लीजिए। ये जो है दिल्ली के चांदनी चौक पर एक मंदिर है, नरसिंह हनुमान मंदिर, उसके ये महंत है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये पूर्व भारोत्तोलक खिलाड़ी भी है। ठीक है, तो इनको दिया गया है अमेरिकी विश्वविद्यालय से डायरेक्ट की उपाधि, ये एक महंत है, नाम क्या है, गौरव शर्मा, नाम क्या है, गौरव शर्मा। हाल ही में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये किसको सम्मानित किया गया, ये फुटबॉल खिलाड़ी है, उनका नाम क्या है, लियोनेल मेस्सी। क्या नाम है, लियोनेल मेस्सी। आगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो ये अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है, निखिल सिंघल को। किसे दिया गया है, निखिल सिंघल को दिया गया है। ठीक है, निखिल सिंघल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, 15वां विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किसके सम्मानित किया गया, SJVN लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, SJVN लिमिटेड। ठीक है, ये किसको, SJVN लिमिटेड को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस जापानी गणितज्ञ को 2025 का एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, ये गणित के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, और ये किसे सम्मानित किया गया, तो किसको दिया गया, ये जापान के नाम है मसाकी काशिवारा। क्या नाम है, मसाकी काशिवारा को दिया गया है। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। मसाकी काशिवारा को 2025 का एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो क्या है, पहले जापानी प्राप्त करता है। ठीक है, वे हैं कहाँ से, वे क्योटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, और उनको किस क्षेत्र में, गणित में डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल बेल की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, अब ये एबल पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसको शुरुआत कब की गई थी, 2001 में, किसके द्वारा, नॉर्वे सरकार के द्वारा। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरी एबल के नाम पर रखा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किस देश के द्वारा, नॉर्वे के द्वारा। ठीक है, पुरस्कार में 6 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर राशि दी जाती है, और यह पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा हर साल एक या एक से अधिक गणितज्ञ को दिया जाता है। मतलब शुरुआत 2001 में नॉर्वे सरकार के द्वारा हुई थी। उसका नाम क्या है, मसाकी काशिवारा को 2025 के लिए एबल पुरस्कार दिया गया। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये कितने खोलने का लक्ष्य रखा है, 728। ठीक है ना, कितना, 728। इसके बारे में जान लेते हैं। एकलव्य मॉडल जो है आवासीय विद्यालय भारत सरकार की योजना है। ठीक है, जिसमें आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। ठीक है, यह स्कूल विशेष रूप से उन क्षेत्रों में खोले गए हैं जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्ति है। ठीक है, इसमें 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की जाती है, जिसमें बच्चों को रहने, भोजन करने, बाकी सभी सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2018-19 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के केंद्रीय क्षेत्र योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है ना, तो ये अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 45वां। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में स्थापना हुई थी। और पहले अध्यक्ष का नाम क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इस पार्टी के पहले अध्यक्ष का नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी किससे अलग होकर बनी थी, जनता पार्टी से अलग होकर बनी थी। ठीक है, जनता पार्टी से अलग होकर। नया पंबन रेल ब्रिज किस द्वीप
को मुख्य भूमि से जोड़ता है। ठीक है, तो वो किसको जोड़ता है? ये रामेश्वरम को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? रामेश्वरम को जोड़ता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल नया पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह पाक डमरूमठ पर कितना है? 2.08 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, कितनी की योजना है? 700 करोड़ की योजना है। 1914 में पहला पंबन ब्रिज बनाया गया था। ठीक है, जिसे 2022 में बंद कर दिया गया था और नया पंबन रेल पुल फिर से बनाकर उद्घाटन किया गया। हाल ही में लोकसभा में किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना करने हेतु विधेयक पारित की है? ये त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के बारे में। तो ये कहाँ पारित की गई है? ये गुजरात में की गई है। कहाँ की गई है? गुजरात में। ये थे कौन? तो विश्वविद्यालय का नाम सहकारी आंदोलन के अग्रणी त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर रखा गया। ठीक है, ये सहकारी आंदोलन के अग्रणी थे। ठीक है, त्रिभुवन दास पटेल भारत के स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे और सबने अवज्ञा और ग्रामीण विकास जैसे आंदोलन में शामिल थे। ठीक है, उन्होंने 1946 में कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसीलिए किनके नाम पर रखा गया? त्रिभुवन दास पटेल। किस मंत्रालय ने अधिक जवाबदेह और नागरिक केंद्रित कार्यबल बनाने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? पहले यह मौलाना अब्दुल कलाम आजाद विश्वविद्यालय था, इसको बदलकर क्या रखा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। क्या रखा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। किस देश की मध्यस्थता में काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ है? देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इसका समझौता किस देश ने किया था? ये चीन। किस देश ने? चीन ने किया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने किस देश ने हटने की घोषणा की है? मतलब इस संगठन से अपने को अलग कर लिया है। ठीक है, तो उस देश का नाम क्या है? तो उसका देश का नाम क्या है? हंगरी। क्या नाम है उसका? हंगरी नाम है। ठीक है ना, और ये कब ज्वाइन किया गया था? 1 जुलाई 2002 को इसने ज्वाइन किया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? द हेग में। क्या ना? कहाँ? द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, कहाँ है? द हेग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय एक संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। इसका काम क्या होता है? नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता और विरुद्ध अपराध, आक्रामकता के अपराध जैसे गंभीर और संगीन अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की जांच करना या उन पर मुकदमा करना। ठीक है, यह पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है। आईसीसी के संस्थापक संधि जिसे रोम संविधि कहा जाता है 1998 में 60 देशों द्वारा अनुसमर्थन से किया गया था। मतलब स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? मतलब रूस के विरुद्ध यूक्रेन जो युद्ध लड़ा उसके लिए नाटो समूह ने कितने अरब डॉलर का एक फंड तैयार किया? तो कितने का है? 100 अरब डॉलर का। कितने है? 100 अरब डॉलर का। नाटो के बारे में जान लेते, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसे 4 अप्रैल 1949 को स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता की रक्षा करना। नाटो का सदस्य के देशों की संख्या कितनी है? 32। हेडक्वार्टर क्या है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है ये 5 याद रखिएगा। पूछा गया है कि यदि किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये संस्थापक देशों के नाम है जिसको आप देख सकते हैं। लेटेस्ट में फिनलैंड 2023 में सदस्य बना और स्वीडन 2024 में सदस्य बना है। ठीक है, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 32। कन्नडिप्पया
एक पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प है किस भारतीय राज्य को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया। या देख सकते हैं ये बना हुआ है बांस से, तो ये किस देश से है? ये केरल से है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केरल के पारंपरिक आदिवासी का हस्तशिल्प कन्नडिप्पया जो भौगोलिक संकेत है जीआई टैग मिला है, एक विशिष्ट पहचान और मूल की रक्षा करता है। कन्नडिप्पया जो है इसका अर्थ होता है दर्पण चटाई। ठीक है, इसकी चमकदार परावर्तक डिजाइन के कारण इसे रीड बांस के नरम आंतरिक परतों से बनाया जाता है, मतलब ये बांस से बनाया जाता है। इसकी बेहतरीन तापीय गुण मिलती है, सर्दी में गर्म और गर्म में ठंडा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह शिल्प मुख्य रूप से उराली, मन्नान, मुथुआ, मलयालम, यहाँ पर ये क्या इस समुदाय के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है ना, तो कहाँ से है? केरल में, मुख्य रूप से याद रखिएगा बस। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको चित्र है इसका नाम क्या है? कुंभकोणम बेटल लीफ। ठीक है ना, ये पान का पत्ता है और इससे ये माला बनाई जाती है। ठीक है ना, इसी से ये माला बनाई जाती है। इसके बारे में जान लेते हैं। दो चीज अभी हम पढ़े हैं, कुंभकोणम बेटल लीफ और थोवलाई मनिका मलाई को जीआई टैग मिला है। ठीक है, कुंभकोणम पान के पत्तों की खेती कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में होता है। ठीक है, थोवलाई मनिका मलाई एक विशेष प्रकार की माला है जो विशेष रूप से कन्याकुमारी जिले के थोवलाई में बनाया जाता है। दो गो चाहिए, थोवलाई मलाई जो माला होता है और कुंभकोणम बेटल, ये दोनों को मिला है, केरल का है। हाल ही में शिक्षा सुधार के लिए यूनेस्को और किस राज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? ठीक है, सुरक्षा के लिए, ठीक है, मतलब शिक्षा के लिए, तो किसके किसके साथ हुआ? हिमाचल प्रदेश के साथ। किस राज्य के साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में पुरातत्व खुदाई में बड़ी संख्या में पत्थर की संरचनाएं मिली है? ठीक है, तो ये देखिए ये पाषाण युग का संरचना मिला है और किस देश में मिला है? किस राज्य में मिला है? केरल में मिला है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेगालिथ काल, जिसको बोलते हैं, उस समय के पत्थर मिले हैं केरल में। किस राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? प्रत्यारोपण अधिनियम जो होता है उसको अपनाया, तो कौन सी सरकार है ये? तेलंगाना। किस सरकार ने? तेलंगाना सरकार ने अपनाया है। अब इसमें क्या है? तेलंगाना विधानसभा ने मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 को लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। यह अधिनियम अंग प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है, मानव अंग और उत्तकों में वाणिज्यिक लेन देन को रोकता है, मतलब कि इसे मानव अंग के व्यापार के रोकथाम में ये सहायता मिलेगी। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिकों को का आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। कौन सा है आपका? केरल है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पिनाराई विजयन। क्या नाम है? पिनाराई विजयन। ठीक है, इसमें क्या है? इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, पुनर्वास, कल्याण सुनिश्चित करना है। इस आयोग के माध्यम से उपेक्षा, शोषण और अकेलेपन जैसी समस्या जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों की समस्या के समाधान और अधिक प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। ठीक है, मतलब कि जो छोड़ के चले गए हैं बच्चे, उनको सेवा करना, उनका रहन सहन और स्वास्थ्य के बारे में देखभाल करना। कौन सा राज्य विधानसभा के कार्रवाई को सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने वाला भारत का पहला राज्य है? मतलब मूक समाचार के जैसा वो सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। कौन सा बना है? पंजाब। वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक दर किस राज्य ने हासिल की है? सबसे अधिक, तो सबसे अधिक हासिल करने वाले राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। इसका क्या है वृद्धि दर? 9.69%। कितना है? 9.69%। जल शक्ति अभियान का छठा संस्करण कैच द रेन 2025 का पहल किस राज्य में शुरू की गई है? ठीक है, कैच द रेन एक पहल है, तो किस राज्य में शुरू की गई है? ये हरियाणा में किया गया। हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम है पंचकुला। क्या नाम है? पंचकुला। वहां इसको शुरुआत किया गया है।
इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है कि 22 मार्च 2025 को मनाया जाता है, ठीक है। और पंचकुला में लॉन्च किया गया। यह पहली बार है जब अभियान नई दिल्ली से बाहर लॉन्च किया गया है। 2025 के अभियान का विषय क्या था? जल संरक्षण के लिए लोगों की कार्रवाई, सामुदायिक संपर्क को बढ़ावा देना। ये थीम था, एक विषय था इस पर, ठीक है ना। तो कहाँ हुआ है? पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाले राज्य का नाम क्या है? ओडिशा। क्या नाम है? ओडिशा। भारत किस देश के सहयोग से अभ्यास टाइगर स्ट्रैम्प का आयोजन कर रहा है? भारत आयोजन कर रहा है, ठीक है। तो किस देश के सहयोग से कर रहा है? अमेरिका, यूएसए के सहयोग से कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 दिवसीय द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता, त्रिसेवा का मतलब है जल, थल और वायु, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई? 1 अप्रैल 2025 से हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य प्रभावी संकट प्रतिक्रिया, आपदा प्रबंधन के लिए दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है। मतलब त्रिसेवा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने VLSR सैम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? VLSR का ये किया गया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया है, ठीक है। VLSR SAM, ठीक है। अप्रैल 2025 में भारत ने किसके साथ आइकियामी नामक समुद्री अभ्यास के सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, भारत के साथ, ठीक है। तो ये कौन सा देश कर रहा है? तंजानिया। कौन सा देश कर रहा है? तंजानिया, ठीक है। और ये नौसेना अभ्यास है। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना अफ्रीकी देशों के साथ अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव, आइकियामी इसको बोल सकते हैं। आइकियामी का संस्कृत अर्थ होता है एकता, ठीक है। इसका उद्देश्य नौसेना के अंतर संचालन क्षमता के सुधार करना। देखिए 6 दिवसीय अभ्यास में कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका, भारत और तंजानिया सहित कितने देश शामिल है? 10 देश शामिल है, ठीक है। और भारत और किसके सहयोग से? तंजानिया के सहयोग से। भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का सफलतापूर्वक समापन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो समापन कहाँ हुआ? टोकमोक में। कहाँ हुआ है? टोकमोक में। तो सबसे पहले जानिए खंजर किसके किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। अभ्यास सी ड्रैगन 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? सी ड्रैगन, तो सी ड्रैगन जो होता है वो किसके द्वारा अभ्यास किया गया था? यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा अभ्यास किया गया था, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय नौसेना ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय एंटी सबमरीन वारफेयर ड्रिल सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया था। इसकी मेजबानी यूनाइटेड स्टेट नेवी के 7वें बेरेन द्वारा किया जा रहा, ठीक है। यह अभ्यास कहाँ हुआ था? गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस पर हुआ था। 2019 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय हुआ था शुरुआत, ठीक है। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? 2021 में। अब इसमें कौन कौन सा देश शामिल है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया, ठीक है। इतने देश इसमें शामिल है। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी लॉन्च किया गया? ठीक है ना, पनडुब्बी जिसमें परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नामिस नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो किसके द्वारा विकसित किया गया? ये DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। इसको एक और नाम से जानते हैं, फिक्स एंड फॉरगेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या नाम जानते हैं? फिक्स और फॉरगेट के नाम से भी जानते हैं। किस देश ने अप्रैल 2025 में स्ट्रेट थंडर 2025 ए नामक एक सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो किस देश के द्वारा शुरू किया गया? चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। चीन ने ताइवान जलडमरू मध्य के और दक्षिण भाग में स्ट्रेट थंडर 2025 ए नामक सैन्य अभ्यास शुरुआत किया गया। ताइवान जलडमरू जिसे ब्लैक
डिच के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाल नाविकों द्वारा फार्मोसा सुंदर का नाम दिया गया था। ये दोनों ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रेट थंडर किसके द्वारा शुरू किया गया? चीन के द्वारा। द्विवर्षीय बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकोस का मेजबान देश कौन सा देश है? ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ग्रीस के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीस के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि भारतीय वायुसेना ग्रीस के एंड्राविडा एयरफोर्स बेस पर इस अभ्यास में शामिल हुआ था, ठीक है। ग्रीस के हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवर्षीय, मतलब 2 वर्ष में एक बार ये अभ्यास किया जाता है। इसमें कौन कौन सा देश शामिल है? फ्रांस, इजराइल, इटली, यूएई और अमेरिका सहित कितने देश शामिल है? 15 देश शामिल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनियोकोस 25 किसके द्वारा? ग्रीस के द्वारा शुरू किया गया। INSV तारनी द्वारा किए गए वैश्विक जल यात्रा अभियान का नाम क्या है? ठीक है, ये भारत का एक जहाज है। उस अभियान का नाम क्या है? नाविक सागर पराक्रमक 2, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, INSV तारनी के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है? इसका नाम उड़ीसा के तारा तारनी पहाड़ी मंदिर के नाम पर रखा गया है, ठीक है, जिसे नाविक ऐतिहासिक रूप से पूछते हैं। यह अभियान 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ, जिसमें 8 महीने में 3 महासागरों और 3 प्रमुख केप में 23,400 समुद्री मील की दूरी तय की गई। शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हुआ था। हाल ही में खबरों में रहा कार्टोसैट 3 किस प्रकार का उपग्रह है? ठीक है, तो ये किस प्रकार का उपग्रह है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। किस प्रकार का है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। ग्लोबल एस्ट्रोमीट इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, जिसको GAI ये बोलता है, ठीक है, किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, GAIA, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसे पढ़ते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 27 मार्च को गैया, जिसको नाम है, इसको गैया बोलते हैं, गैया अंतरिक्ष वेधशाला को बंद किया है, ठीक है ना। ये बंद किया 2013 में, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 2013 में, और बंद कब किया है? 2025 में बंद किया। इस गैया का उद्देश्य आकाश गंगा के सबसे सटीक 3D मानचित्र को बनाना था, ठीक है। मूल रूप से इसका नाम ग्लोबल एस्ट्रोमेटिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स गैया रखा गया, जिसे बाद में सरलीकृत करके गैया कर दिया गया, ठीक है। ग्रेट रेड स्पॉट नाम से जाने जाने वाला विशाल प्रतिचक्रवाती तूफान किस ग्रह से संबंधित है, जो हाल ही में आया था? ठीक है, तो किस ग्रह पर आया था? बृहस्पति ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट नाम का एक चक्रवाती तूफान आया था। नीति NCAER स्टेटस इकोनॉमिक्स फोरम पोर्टल किसके ने लॉन्च किया था? ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इसमें है क्या? सीतारमण ने हाल में नई दिल्ली में नीति NCAER स्टेटस इकोनॉमिक फोरम को लॉन्च किया। इस पोर्टल को नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से विकसित किया है, ठीक है। भारतीय डाक ने KYC सत्यापन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है ना, साझेदारी किसके साथ किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी किया है भारतीय डाक ने KYC सत्यापन, मतलब नो योर कस्टमर का। नोयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड NTPL का किस भारतीय कंपनी ने 100% अधिग्रहण किया, पूरी तरह से अपने अधिग्रहण में ले लिया है? किसके द्वारा किया गया? तो रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रिलायंस वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? ठीक है, तो रेपो रेट कितना है अभी? 6.5, या देख सकते हैं 6.5, ठीक है। रेपो रेट 6.5, SDF 3.75, रिजर्व रेपो रेट कितना है? 3.35, MSFR कितना है? 6.65, कैश रिजर्व रेशियो 4.5 और SLR कितना? 18%। ये सभी डाटा करेंट 2025 अप्रैल का है, ठीक है।
विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है ना, तो विश्व प्रसन्नता में भारत का स्थान क्या है? 118। इससे पहले 2023 में स्थान कितना था? 126। तो क्या है? 118। भारत को किस संगठन के विशेष समूह के सदस्य के रूप में 2025-27 कार्यकाल के लिए चुना गया? मतलब 2 वर्ष के लिए चुना गया। किस संगठन में? तो ये किसके चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग ISAR के लिए 2 वर्ष के लिए सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? छठा, तो ये कहाँ आयोजन हुआ? बैंकॉक। कहाँ आयोजन है? बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। इसके बारे में पढ़ लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक, थाईलैंड में बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला विषय पर एक आयोजित किया गया था। ठीक है। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की थी। ठीक है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। बिम्स्टेक क्या है? बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी का पहल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को ये जोड़ता है। ठीक है। इस सदस्य देशों का नाम क्या है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड शामिल है। ठीक है। एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजित किया गया था? ठीक है, रामायण कॉन्क्लेव का। ठीक है, तो रामायण कॉन्क्लेव का आयोजित कहाँ किया गया था? श्रीलंका में। कहाँ किया गया था? श्रीलंका में, रामायण कॉन्क्लेव का। ठीक है, जहाँ रामायण का मंचन किया गया। मध्य एशिया युवा प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, तो इसका मेजबानी जो कर रहा है, कौन देश कर रहा है? भारत। मध्य एशिया युवा प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत देश कर रहा है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन, तो ये किस देश में किया जा रहा है? नीदरलैंड में। किस में किया जा रहा है? नीदरलैंड में किया जा रहा है। भूमि प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 22 देशों की वैश्विक भागीदारी के साथ कहाँ शुरू की गई? भूमि प्रबंधन। ठीक है, तो ये कहाँ शुरू किया गया है? ये गुरुग्राम में। ठीक है, ये गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। अगले 2 वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? बिम्स्टेक की अध्यक्षता, तो 2 साल के लिए बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता है किसको दिया गया है? बांग्लादेश को। किसको दिया गया? बांग्लादेश को दिया गया। इसके बारे में जानते हैं। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये एक क्षेत्रीय संगठन है और बंगाल की खाड़ी के आसपास देश ही इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? देशों के बीच आर्थिक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। स्थापना महत्वपूर्ण है 1997 में हुई थी और बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर हुई थी। मूल रूप से 4 सदस्य थे, बाद में जोड़ा गया है। तभी कितने हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। कितने सदस्य है? 7 सदस्य। 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? डिप्टी गवर्नर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो किसको नियुक्त किया गया है? नया डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को। किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो पढ़ लेते इसके। अच्छा, ये आरबीआई की स्थापना क्या हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई का काम क्या है? मौद्रिक नीति बनाना, ब्याज दर, मुद्रा आपूर्ति और अन्य वित्तीय उपकरणों का नियंत्रण करना। ठीक है, आरबीआई भारत में मुद्रा नोटों का निर्गमन और प्रचलन देखता है। आरबीआई एक स्वतंत्र संस्था है लेकिन भारत सरकार के अधीन काम करती है। आरबीआई की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया? वर्ल्ड बैंक के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो किसे नियुक्त किया गया? राकेश मोहन को। किसे नियुक्त किया है? राकेश मोहन को। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक समूह ने हाल ही भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया। वर्तमान में जो मोहन जी है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालीन सदस्य भी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में कार्यकारी निदेशक ग्रोथ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है,
तो यहाँ किसे नियुक्त किया गया? सोहिनी रजोला को। किसको? सोहिनी रजोला को नियुक्त किया गया। एनपीसीआई के बारे में बात करें तो ये स्थापना कब हुई थी? 2008 में। और ये किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मूल कार्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों का विकास करना और उसका संचालन करना है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन को सेटलमेंट करना है। ठीक है, इसके साथ साथ एनपीसीआई आधार नंबरों के विशिष्ट बैंक को जोड़ने के लिए केंद्रीय डाटाबेस के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो इक्विटस बैंक के लिए किसे नियुक्त किया गया है? बालाजी नुथलापड़ी। क्या नाम है? बालाजी नुथलापड़ी, इक्विटस बैंक के लिए। इसके बारे में जानते हैं, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, जो छोटे वित्त क्षेत्र में काम करता है। यह बैंक 2016 में स्थापित हुई थी। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में छोटे व्यापार व्यक्तियों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है, वित्त प्रदान करता है। यह बैंक वित्तीय रूप से वंचित लोगों के लिए वित्तीय सेवा प्रदान करता है, जो गरीब होते हैं और जो इच्छुक होते हैं। ठीक है, हाल ही में स्वामी एस अय्यर को IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया? स्वामीनाथन एस अय्यर को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो किस पर? के पूर्णकालिक सदस्य जीवन के रूप में, जीवन भर पूर्णकालिक सदस्य के रूप में से नियुक्त किया गया। ठीक है, अब IRDAI है क्या? एक बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है। ठीक है, 1999 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? हैदराबाद। IRDAI का मुख्य कार्य क्या है? बीमा कंपनियों का विनियमन, पॉलिसी धारकों की सुरक्षा, बीमा क्षेत्रों का विकास बढ़ावा देना है। ठीक है, IRDAI बीमा उत्पादों की मंजूरी देता है, बीमा कंपनियों की निगरानी करता है और पॉलिसी धारकों की शिकायतों का निवारण करता है। मतलब कहने का मतलब, भारत में जितने भी बीमा कंपनी के कस्टमर है उस पर ये शिकायतों को निवारण करता है और उसकी मंजूरी देता है। हाल ही में IMF प्रबंध निदेशक के सलाह परिषद में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सलाह परिषद के बारे में ये किसे नियुक्त किया गया? N चंद्रशेखरन। किसे नियुक्त किया गया? N चंद्रशेखरन। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 191। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। उद्देश्य सदस्य देशों के बीच वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष क्या है? एक एजेंसी है, उसका एक पार्ट है। शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन को। ठीक है, तो किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण, PFRDA का। ठीक है, PFRD का। उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। PFRD एक पेंशन फंडों के लिए नियामक संगठन, स्थापना कब हुई थी? 2003 में। सभी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य पेंशन क्षेत्र को बढ़ावा देना, विकसित करना और विनियमित करना है। ठीक है, और लोगों को वृद्धावस्था की आय सुरक्षा मिल सके इसकी गारंटी देना है। ठीक है, माचो स्पोर्ट्स। ठीक है ना, एक माचो स्पोर्ट्स किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? माचो एक कंपनी है। किसको किया गया है? ये सिद्धार्थ मल्होत्रा को। किसको किया है? सिद्धार्थ मल्होत्रा को। हाल ही में किसे 3 साल की अवधि के लिए भारतीय राष्ट्रीय कला संस्कृति विरासत न्यास, जिसको इंटैक बोलते हैं, उसका नया अध्यक्ष चुना गया? ये किसे चुना गया? अश्विनी चौधरी। किसे चुना गया? अश्विनी चौधरी जी को। हाल ही में भारतीय बैंक संघ IBA बहुत महत्वपूर्ण है का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। क्या नाम है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है ना। अब भारतीय बैंक के बारे में जान लीजिए कि IBA भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है। स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है ना। इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के विकास, समन्वय और मजबूती को मदद करना है। इसमें लगभग 247 बैंकिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इसके संगठन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या है उनका नाम जो नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राहुल भावे किस संगठन में प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, राहुल भावे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसके द्वारा आते हैं? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
IFCI के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं राहुल भावे। ठीक है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? संजय सिंह को। किसे चुना गया? संजय सिंह को। केनरा बैंक के किसे कार्यकारी निदेशक, जिसको ईडी बोलते हैं, के रूप में नियुक्त किया गया? एक्सक्लूसिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये किसे किया गया? SK मजूमदार। क्या नाम है इनका? SK मजूमदार। REC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD का अतिरिक्त प्रभार किसे संभाला गया? किसने संभाला है? ठीक है, तो इनका नाम क्या है? परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, जिसको GSMA बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? GSMA का। तो ये किसे नियुक्त किया गया? गोपाल विट्ठल। किसे नियुक्त किया गया? गोपाल विट्ठल। अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस पर किस देश ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक है, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के ये पूर्व राष्ट्रपति है जिन पर प्रतिबंध लगाने वाले का नाम क्या है? अमेरिका। अमेरिका ने इनका अमेरिका में प्रवेश वर्जित कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। हाल ही में मनोज भारती राजा का 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? मनोज भारती राजा। ठीक है, तो वे कौन थे? वे अभिनेता और निर्देशक थे। क्या थे? अभिनेता और निर्देशक थे। हाल ही में वैल किल्मर का 65 साल की आयु में निधन हो गया। ठीक है, ये ऑस्कर विनिंग अभिनेता है। ठीक है, तो वे कौन सा थे? तो वो कौन क्या थे? वे एक अभिनेता थे। क्या थे? एक अभिनेता थे। हाल ही में रवि कुमार 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रवि कुमार। ठीक है, वे कौन थे? ठीक है ना, वे कौन थे? ये अभिनेता थे। ये भी एक अभिनेता थे साउथ के। एशिया कप 2025 का मेजबान कौन सा भारतीय राज्य रहा है? ठीक है, देखिए एशिया कप 2025 जो है विनर भी क्या रहा है? कौन सा रहा है? भारत रहा है। ठीक है, और किस राज्य में आयोजित किया गया था? बिहार में आयोजित किया गया था। किसमें? बिहार में। बिहार के कहाँ आयोजित किया था? राजगीर में आयोजित किया गया था। नया स्टेडियम बना है, वहां आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो इसकी भी मेजबानी कौन सा कर रहा है? बिहार। बिहार का कौन सा? पटना। कौन सा मेजबानी कर रहा है? पटना। इसके बारे में जान लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण, 7 संस्करण है, 4 से 15 मई तक 2025 तक बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसी महीने खेलो इंडिया पैरा गेम्स की भी मेजबानी कर रहा है। खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, ओलंपिक के लिए युवा प्रतिभाओं का पहचान करने के लिए 2018 में इस खेलो इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत क्या है? ये युवा विश्वविद्यालय और शीतकालीन खेल भी इसमें शामिल है। ठीक है, बटाली क्रिकेट लीग 2025 ये एक लोकल में आयोजक है। ये कहाँ किया गया था? ठीक है, ये लोकल है, खेल है, जिसको आयोजित किया गया था लद्दाख में। कहाँ आयोजित किया गया था? लद्दाख में। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद का। तो इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया? मोहनीश नकवी को। किसको नियुक्त किया गया? मोहनीश नकवी को। ये कहाँ के है? ये पाकिस्तान के है। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद जो क्रिकेट संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी, एशिया के देशों के लिए। ठीक है, मुख्यालय कहाँ? दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27। ठीक है, और कौन सा है? मोहसिन नकवी। ठीक है, कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कर रहा है? ठीक है, फीफा फुटबॉल कप के बारे में। तो कौन सा कर रहा है? ये यूनाइटेड किंगडम। कौन सा कर रहा है? यूके कर रहा है। ठीक है, 2035 का। इसके बारे में और जान लेते हैं। 2023 का मेजबानी किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, 27 का ब्राजील करेगा, 31 का USA करेगा। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप ये क्या है? ये मेन है। ठीक है, मेंस के लिए। ठीक है, 27 आने वाला है ब्राजील में और 2031 विश्व कप USA में होगा। ठीक है, ये आपका फीमेल है, सॉरी ये आपका फीमेल है, फीमेल वर्ल्ड कप है। फीफा वर्ल्ड कप जो सबसे महत्वपूर्ण है 2022 में कहाँ किया गया था? कतर में किया गया था। कहाँ किया गया था? कतर में किया गया था। 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा 3 देश मिलकर करेगा 2026 में। ठीक है,
2030 में स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और 2034 में सऊदी अरब में आयोजित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 का कहाँ आयोजन किया गया था? पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में। और 2026 कहाँ होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा, ठीक है। ISSF विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है ना। तो ये शूटिंग है, तो ये आयोजन हुआ है कहाँ? आपका ब्यूनस आयर्स, ठीक है। आयर्स कहाँ? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। इसमें भारत ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, लगभग कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं, ठीक है। हाल ही में किस IPL टीम पर आधारित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का विमोचन किया गया है? ठीक है, किस IPL टीम पर? तो किस पर किया गया है? चेन्नई सुपर किंग्स पर। किस पर किया गया है? चेन्नई सुपर किंग्स पर, ठीक है। कौन सा भारतीय शहर बिली जिंग किंग कप एशिया ओशियान ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट का मेजबानी कर रहा है? ठीक है, कौन सा शहर है? तो ये कौन सा शहर है? ये पुणे। महाराष्ट्र का कौन सा शहर है? पुणे। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियंस 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? एशियाई तैराकी चैंपियनशिप का। तो ये मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। कौन सा कर रहा है? भारत। महिला वर्ग में SRFI इंडिया नूर PSA चैलेंज खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये किताब जीतने वाले बहुत कम उम्र के, उनका नाम क्या है? अनाहत सिंह। क्या नाम है? अनाहत सिंह, ठीक है। क्या नाम है? अनाहत सिंह। CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? CCI, ठीक है। तो ये जीतने वाले का नाम क्या है? पंकज आडवाणी। क्या है? पंकज आडवाणी। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? 13,000 रन बनाने वाले। तो T20 में 13,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? विराट कोहली। किसका नाम है? विराट कोहली। आगामी बोहाग बिहू उत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाएगा? ठीक है, किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाएगा? तो किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाएगा? असम में। किसमें? असम में मनाया जाएगा। किससे मनाया जाएगा? असम में, ठीक। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। अगर हम बात करें इस पर्व का, तो बोहाग बिहू, जिसे रोंगाली बिहू, 7 बिहू को भी कहा जाता है, असमिया नव वर्ष या वसंत ऋतु के आगमन का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। ये आमतौर पर कहाँ कब आता है? अप्रैल महीना में आता है, ठीक है। ये असम में नव वर्ष और फसल कटाई की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। बिहू के दौरान 7 चरण होते हैं: छोट, राति, गो, मनुर, कुटुम, मेला और चेरा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि नजदीकी और प्रिय रिश्तेदारों को सम्मान के तौर पर हाथ में बने अंगोछा भेंट किए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें तिल लारू, पीठा, मुरीर लारू, घीटा पीठा और पोका मिठोई, ये पकवान के नाम है। ये एक दूसरे को खिलाए जाते हैं। माधवपुर घेर मेला हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो ये हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गुजरात में। किसमें? गुजरात में आयोजित किया जाता है। सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सरहुल महोत्सव। तो सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से किस में आयोजित किया जाता है? झारखंड में। किसमें? झारखंड में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सरहुल, जिसे साल वृक्ष की पूजा भी कहा जाता है, झारखंड तथा अन्य आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी समाज द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। यह नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। प्रकृति और देवताओं की पूजा की जाती है। सरहुल आमतौर पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन से शुरू होकर चैत्र पूर्णिमा तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। आमतौर पर किस महीना में? अप्रैल में। सरहुल में गांव के पुजारी को ये पहा कहा जाता है। गांव के देवता और पूर्वजों के फूल, फल, सिंदूर, मुर्गा और शराब की बलि देते हैं, ठीक है। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है: खड्डी, हादी बोंगा, बाप परब या बाहा परब। संथाल, ये लोग ये नाम से इसी पर्व को जानते हैं। सरहुल झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के आदिवासी लोगों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो सरहुल मुख्य रूप से कहाँ? झारखंड में मनाया जाता है। अमेरिका के किस शहर में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किया गया? ठीक है, तो किस शहर में? सिएटल शहर में। क्या नाम है? सिएटल। तवी फिल्मोत्सव का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तवी फिल्मोत्सव, ठीक है। तो यह आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है।
पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू किया गया? सिग्मो महोत्सव, ठीक है। तो ये कहाँ शुरू किया गया है? गोवा में। कहाँ शुरू किया गया है? गोवा में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिग्मो जिसे शिशिरोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, गोवा में मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक होली का त्यौहार है। 14 दिन तक मनाया जाता है। मुख्य रूप से लोक गीतों और लोक नृत्यों के लिए जाना जाता है, मतलब संगीत का इसमें बहुत ज्यादा महत्व है। ये किस समुदाय के द्वारा? हिंदू समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। इससे महत्वपूर्ण क्या है? घोड़े, मोदनी, घुड़सवार योद्धाओं का नृत्य आप देख सकते हैं यहाँ पर है, जिसे गोफा और फुगड़ी भी कहा जाता है। यह किसानों का त्योहार है, ताजा उपज आने वाले की घोषणा करता है। यह उन योद्धाओं को श्रद्धांजलि है जो आक्रमणकारियों से लड़ने के बाद घर लौटे थे। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ आयोजन किया है? नई दिल्ली में। भारत का 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो 62वां समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल 2025 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के 25 का थीम क्या है? तो उसका थीम क्या है? हेल्दी स्टार्ट होपफुल फ्यूचर, स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। साल 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? ठीक है, 2025 जो 21 जून को मनाया जाएगा, ठीक है ना, योग दिवस। तो क्या की गई है? वो विश्व शांति के लिए योग। क्या की गई है? विश्व शांति के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हर योग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को। किस दिन? 22 मार्च को। तो दोस्तों ये था अप्रैल महीने का करंट अफेयर। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।